आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी अपने घर में भगवान की या माता रानी की, देवी की प्रतिमा की, फोटो की या उनके कैलेंडर की आरती करते हैं। परंतु क्या हम यह आरती सही ढंग से करते हैं? शायद नहीं। आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न रख रहा हूं जिनको आप अपने मन में विचार कीजिएगा आरती करने से पहले कि क्या उन सब प्रश्नों की जानकारी आप सभी को है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम सब भगवान की आरती क्यों करते हैं? आरती के लिए हमें क्या तैयारी करनी है? आरती का पात्र किस धातु का हो? आरती पंचदीप से करें या एक बत्ती वाले दीप से करें? आरती घी से करें या तेल से करें? आरती की शास्त्रोक्त विधि क्या है? आरती करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है? आरती करने के बाद कौन सा मंत्र बोलें? आरती के बाद आचमन की विधि क्या है? आरती के बाद आरती लेने की विधि क्या है? और आरती के बाद आरती का दीप कहाँ रखें? और आरती करने के बाद दीप में जो बर्तिका या बत्ती या घी बच जाता है उसका क्या करें? ये 12 प्रश्न हमारे मन में आते हैं जब हम आरती करने जाते हैं और इन 12 प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूं कि हर पूजा के आखिर में आरती क्यों की जाती है। और मैं ऐसे ही अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात शास्त्रोक्त प्रमाण देकर कहूंगा। अब हम जानते हैं कि आरती करते क्यों है। अब चूंकि कई प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का हमें एक वीडियो में जवाब देना है, इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए। परंतु अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सभी प्रश्नों का आपको हल मिल जाएगा और आरती करने की सही विधि से, आरती करने की शास्त्रोक्त विधि से आप अवगत हो जाएंगे और भविष्य में जब भी आप भगवान की आरती करेंगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हम भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, परंतु आरती करने से वह कमी पूरी हो जाती है। कहा भी गया है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरे सर्वे संपूर्णता मेति कृते नीराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन हो, क्रियाहीन हो, फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन अंत में अगर नीराजन कर दिया जाता है तो उस पूजन में समस्त पूर्णता आ जाती है। नीराजन क्या है? आरती का ही दूसरा नाम है नीराजन। नीराजन का अर्थ होता है विशेष रूप से प्रकाशित करना। विशेषेण निवेशेण राजनम प्रकाशम च, दिस इज नोन एज नीराजन। अब दूसरा प्रश्न ये है कि हमें आरती के लिए तैयारी क्या करनी चाहिए। कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। आप आरती की थाल लें, उसमें स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं, स्वास्तिक के ऊपर अक्षत रखें, अक्षत पर दीप रखकर प्रज्वलित करें और आरती की थाल में यदि बन सके तो कुछ पुष्प, रोली, चंदन, कुमकुम, प्रसाद और एक फूलमाला आदि रख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आरती का पात्र किस धातु का हो। आरती की जो थाल है वो चांदी की, पीतल की या तांबे की हो। आरती करने के लिए हमें स्टील की थाली का प्रयोग नहीं करना है। आरती का दीप भी पीतल का ही होना चाहिए।
अब आरती में हम कितने दीप जलाएं? अगला प्रश्न जो है वो ये है कि आरती में हम कितने दीप जलाएं? 5 दीप जलाएं या 1 दीप जलाएं? तो ज्यादातर तो आरती पंचदीप से करना ही शुभ माना जाता है। आरार्तिकम कुर्याद हरे पंच प्रदीपेन, परंतु एक वर्तिका वाले दीप से भी हम आरती कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अब अगला प्रश्न ये है कि आरती हम किससे करें, घी से करें या तेल के दीप से करें? पद्म पुराण में एक खंड है जिसका नाम है उत्तरखंड। उस उत्तरखंड में कहा गया है कि कुंकुमा गरु कर्पूर घृत चंदन निर्मिता वर्तिका सप्तवा पंच कृत्वा दीप वर्तिकाम कुर्यात सप्त प्रदीपेन शंख घंटादि वाद्यकै। अर्थात कुंकुम, अगरु, कर्पूर, घी एवं चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाकर आरती करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गाय के घी से भगवान की आरती करता है वह व्यक्ति कोटि कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि भगवान की आरती अगर आप गोघृत से करते हैं तो ज्यादा उत्तम है, लेकिन आरती तेल से भी की जा सकती है और आरती करने के लिए हमें तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कहा गया है कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकम अहम कुर्वे पश्यते वरदो भवः। मतलब जो कदली गर्भ संभूत कर्पूर है, यानी कि हम कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो हमें आरती करने के 3 विकल्प प्राप्त हैं। पहला, आप गाय के शुद्ध घी से करें, तिल के तेल से करें या कपूर से आरती करें। अब आरती करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है? मैं भगवान की आरती करने की जिस विधि का यहां उल्लेख कर रहा हूं उसे मैंने शिव महापुराण से लिया है। मेरे पास ये शिव महापुराण की पुस्तक है। यदि आपके पास भी ये पुस्तक है तो आप इस पुस्तक से मेरे इस कथन की सच्चाई का पता लगा सकते हैं कि मैंने जो कहा है वो सत्य है या नहीं। इस शिव पुराण में एक संहिता है जिस संहिता का नाम है रुद्र संहिता, और इस रुद्र संहिता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 71 और 72 में भगवान की आरती करने की विधि बताई गई है। श्लोक है कुर्यादारार्तिकं पंचवर्तिकामनुसंख्या पादयोश्च चतुर्वारं द्विकृत्यो नाभिमंडले एककृत्यो मुखे सप्त कृत्वा सर्वांगे वही। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आरती का दीप पंचमुखी हो, अर्थात 5 बत्ती की आरती बनाकर प्रज्वलित कर भगवान को दिखाएं। उस पंच प्रदीप को सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों के पास 4 बार बाएं से दाएं घुमाएं, 4 बार। उस पंच प्रदीप को भगवान की नाभि मंडल के सामने 2 बार घुमाएं। फिर उस पंच प्रदीप को भगवान के मुखमंडल या भगवान के श्रीमुख के सामने 1 बार घुमाएं, और उसके बाद उस पंच प्रदीप को भगवान के संपूर्ण अंगों पर 7 बार घुमाएं, और ये 7 बार हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में हमें घुमाना है। ये आरती की एक आवृत्ति हुई। और इसी तरह की अन्य आवृत्तियों में भी, मतलब एक आवृत्ति पूरी होने पर जब हम दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करें तो वो भी भगवान के श्री चरणों की आरती से ही प्रारंभ करें, और उसके बाद नाभिमंडल पर जाएं, नाभिमंडल के बाद मुखमंडल पर जाएं, और मुखमंडल के बाद
समस्त अंगों की 7 बार आरती करें। इस तरह हमें भगवान के समक्ष आरती को 14 बार घुमाना है। 4 बार श्री चरणों पर, 2 बार नाभिमंडल पर, 1 बार भगवान के मुखमंडल पर और 7 बार भगवान के समस्त अंगों पर। अब ये तो हुआ शिव पुराण से। आइए अब हम एक अन्य श्लोक द्वारा भी इसकी पुष्टि करते हैं। श्लोक है, आदौ चतुः पादतले च विष्णोः द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब एकम सर्वेषु च अंगेषु सप्तवादान आरार्त्रिकम भक्तजनस्तु कुर्यात्। वही बात है, 2 श्री चरणों में 4 बार, नाभिमंडल में 2 बार, मुखमंडल में 1 बार, समस्त अंगों में 7 बार। इस प्रकार 1 बार में 14 बार आरती घुमानी है। अब जो आरती के समय में ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है? पहला, आरती सदैव खड़े होकर की जाए। आरती के दीप को दाएं हाथ से पकड़कर या आरती की थाल को दोनों हाथों से पकड़कर आरती करें। सदैव ही आरती दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमनी चाहिए। आरती करते समय सिर ढक लें। अगर आप आरती देख रहे हैं तो आरती में हाथ जोड़कर खड़े हों। आरती के समय बोले नहीं, बातचीत नहीं करें। आरती करते समय घंटा, घड़ियाल, शंख बजाना चाहिए। अखंड दीप से आरती कभी नहीं करनी चाहिए। आरती सदैव भगवान के श्री चरणों से प्रारंभ करनी चाहिए और जब तक आरती पूरी न हो जाए तब तक उसको जमीन पर नहीं रखना है। आरती पूरी होने पर हमें एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र ये है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और अगर आप देवी की आरती कर रहे हैं यानी माता रानी की आरती कर रहे हैं तब उस आरती के बाद यह मंत्र बोलें, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और हर आरती के बाद हमें आचमन भी करना चाहिए। आरती के बाद भगवान को जल का आचमन कराया जाता है। आचमन के लिए पुष्प या चम्मच से थोड़ा सा जल लेकर के दीपक के चारों ओर घुमाएं और उसके बाद उसको जमीन पर छोड़ दें। आरती के उपरांत जो शेष जल बचा है उसका आचमन करें स्वयं भी, और उस जल के छींटे आरती देख रहे सभी दर्शकों पर डालें या उसका जल का छिड़काव करें आरती देख रहे सभी दर्शकों पर, और उसे अपने घर के हर कमरे में, ड्राइंग रूम में, बैठक में और सब जगह छिड़क दें। अब आरती के बाद सब लोग आरती लेते हैं। उस आरती को लेने की भी विधि है। आरती की लौ को दोनों हाथों से लेकर दोनों हाथों को पहले अपने सिर पर घुमाएं और फिर आरती की लौ को अपने मस्तक पर धारण करें। कुछ लोग जो है आरती होते वक्त आरती करते नहीं हैं, केवल आरती में दर्शक के रूप में खड़े होते हैं। तो जो व्यक्ति दर्शक के रूप में खड़े होते हैं उनको आरती करते समय अपने हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए। हरिभक्ति विलास में कहा गया है, धूपम चारार्तिकम पश्येत कराभ्याम च प्रबदन्ते कुलकोटि समुदधृत्य याति विष्णोः परम पदम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति धूप एवं आरती को दोनों हाथ जोड़कर देखते हैं वह अपने वंश का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होते हैं।
अब अगला प्रश्न यह है कि आरती के दीप को जमीन पर रखें या ना रखें। कालिका पुराण में कहा गया है कि सर्व सहा बसुमती सहते ना तु इदम द्वयम। ये पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन इन दो चीजों को सहन नहीं कर सकती है। वो क्या है? अकार्यपादघातम च दीपतापम तथैव च। अकार्यपादघातम च दीपतापम तथैव च, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के समक्ष आपने जो दीप प्रज्वलित किया है उसे धरती पर नहीं रखना है। दीप को सदैव ही किसी कटोरी या प्लेट में कुछ अक्षत डालकर उस कटोरी या प्लेट में उन अक्षतों के ऊपर रखें। और आखिरी प्रश्न यह है कि आरती की जो वर्तिका है या आरती करने के बाद जो घृत शेष बच गया है उसका हम क्या करें? जब आप आरती जलाते हैं तो आरती के दीप में रुई की जो बत्ती होती है वो अधजली शेष रह जाती है, उसका क्या करें? तो इसका सीधा सा समाधान है कि शेष बची बत्ती को आप संचित करके किसी पात्र में रख लें, और जब भी किसी अवसर पर आपके घर में यज्ञ हवन आदि हो तो उस घी को और आरती की उस बत्ती को हवन सामग्री के रूप में हवन में समर्पित करें, या हवन की यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसका प्रयोग करें। आरती से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, मुझे लगता है उन सभी समस्याओं का आपको हल मिल गया होगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।